हाँ हाँ, तो शुरू करें आज का। यस सर। तो आज जो आप लोग यहाँ पर आए उसके लिए धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो भी आपका यहाँ समय जाएगा वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा, आपके गाँव के लिए फायदेमंद रहने वाला। ठीक है, तो कोई भी हम आपसे एक सवाल करना चाहूँगा शुरू में कि यदि कोई भी आपको बिजनेस करना होता है ना, या कोई धंधा पानी करना होता है, जरूरत आएगी लगती है, यस सर। ये कहाँ से मिलेंगे? बैंक से आसानी से मिल जाएंगे? नो सर। और अगर यही किसी से लेंगे तो ब्याज ज़्यादा देना पड़ेगा। तो सोचिए कोई ऐसा सुचिंतक आया आपका और आके बोले कि ये लो पैसा बहुत कम ब्याज दर पर, है ना, ब्याज भी कम लेना है, बहुत कम समय में मिल जाएगा और आसानी से मिल जाएगा, तो आप लेना पसंद करेंगे? यस सर। हाँ, तो करेंगे। तो शुभचिंतक का नाम जो है भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड। क्या नाम है? भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड। जो कि आप जैसे गांव के लोगों के बीच जाकर अपना व्यवसाय करता है, गरीब लोग जो रहते हैं अपना काम करना चाहते हैं उनको वित्तीय सेवाएं पहुंचाता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा आपको अपना एक ग्रुप तैयार करना पड़ेगा महिलाओं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं आपका जो आपके मन में चल रहा है पहले उसका जवाब आंसर में कर दो कि ब्याज कितना होगा, है ना। तो हमारी कंपनी का जो ब्याज है वो बैंक से थोड़ा कम है और आपके ब्याज से कम, यानी दोनों के बीच का ब्याज है। तो जो भी कोई सदस्य हमसे जुड़ते हैं उनको 24% सालाना के हिसाब से ब्याज देना पड़ता है। 24% सालाना के हिसाब से घटते क्रम में ब्याज देना होता है ना, यानी जो पैसा आप जमा करते थे उस पर कोई ब्याज नहीं लगता, बकाये पे ही ब्याज लगता है। ठीक है, तो यदि आप बैंक से लेने जाओगे तो आपको समय ज़्यादा लगेगा और यहाँ किसी साहूकार से लेंगे तो उनको ब्याज ज़्यादा लगेगा। वो भी आपकी मदद कर रहे, वो कोई गलत नहीं कर रहे, क्योंकि वो अपना पैसा खाली तो नहीं दे सकते हैं, तो ब्याज ले रहे, कोई परेशानी नहीं। पर यदि आप चाहते हैं कि इन दोनों के चक्कर में ना पड़ते तो इसी जगह तीसरी जगह मिल जाए आपको, यहाँ से कि हमको आसानी से पैसा मिल जाए और कम ब्याज भी देना पड़े, तो ले सकते हैं। यस सर। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए आपको महिलाओं का ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो अब ये सवाल वो फिर से आपके मन में आया कि महिलाओं के समूह क्यों बनाए, पुरुषों का क्यों नहीं, है ना। तो यहाँ देखा जाए तो जो ऊपर वाले ने हर एक में एक गुण ज़्यादा दिया, यदि किसी की टांग नहीं तो उसको दिमाग ज़्यादा दिया हो, है ना, हाथ नहीं है तो कुछ और हुनर उसको दिया हुआ। तो वैसे ही महिलाओं पुरुषों की अपेक्षा एक गुण ज़्यादा होता है। वो कैसा होता है? वो बचत का, है ना। यदि मान लो पैसा हमारे पास में है तो हम रहे 500 का नोट लेके अपने कुछ सामान लेके आना है, तो वो सामान लेके आएंगे और साथ में कोई दोस्त मिल गया तो 100 रुपये और खर्च करके आ जाएंगे, यानी खर्च कितना करना? 500, लेकिन खर्च कितना करके आ गए? 600। और वही नोट अगर 500 का महिलाओं के पास में होता तो क्या होता? उसको उस तरीके से उपयोग करती, कोई मिल भी जाते हैं ना उनके पहचान के, तो ये इतना ही बोलते और दीजिए बस, उससे ज़्यादा नहीं बोलते। कल के लिए भी 10-20 रुपये 50 रुपये बच्चा के लिए आती, कल को बच्चा अगर गुस्सा हो गया उसको मनाने के लिए तो पैसा चाहिए तो उसका इंतजाम कहाँ से हो? तो वो बचत की प्रवृत्ति देती कंपनी यहाँ पे महिलाओं को लोन देती है। अब महिलाएं कैसी होना चाहिए, है ना। तो महिलाएं होनी चाहिए 5 महिलाओं का समूह बनता है। कितने महिलाओं को बनेगा? 5 महिलाओं का समूह बनेगा। ये 5 महिलाएं होंगी, इनमें 5 गुण होने चाहिए। जैसे आप संबंध करते कहीं पे लड़का लड़की देखने जाते हैं, है ना, लड़का है खाते पीते घर से लेकर खाने पीने वाला होना चाहिए, है ना। लड़की है पढ़ी लिखी होना चाहिए लेकिन साथ में घर का काम भी उसको पूरा आना चाहिए, है ना। तो ये सब गुण आप देखते हैं। वैसे ही कंपनी कुछ गुण देखती है जो महिलाएं ढूंढते हैं ग्रुप में। वो क्या गुण होते हैं, क्या विशेषता होती है? पहला गुण होता है वो जरूरतमंद होना चाहिए, ठीक है। दूसरा होना चाहिए वो घर पड़ोसी होना चाहिए। तीसरा उनमें रिश्तेदारी नहीं होना चाहिए। चौथा उनमें आपस में विश्वास होना चाहिए। और 5वां होता है उनमें उम्र 18 से 58 के बीच की होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जरूरतमंद क्यों? क्योंकि बिना गैर जरूरतमंद को अगर आप लोन दिलाते हैं तो क्या होता है, वो पैसे का उपयोग सही नहीं करेंगे, या तो किसी और को दे देंगे या फिर खाने पीने में खर्च कर देंगे। नतीजा क्या होगा? उनको तकलीफ होगी और आपको भी तकलीफ होगी, है ना। तो जरूरतमंद देखें अपने, अगर आपको जरूरत है तो आपके जैसे 4 जरूरतमंद को और खोजें, अपने घर में मिल जाएंगे। क्या होना चाहिए? पड़ोसी होना चाहिए। पड़ोसी क्यों होना चाहिए? क्योंकि पड़ोसी के बारे में अच्छी तरह से जानकारी मिल सके, पड़ोसी को रहती है। महिलाएं यहाँ तक जानती है कि कल किसके घर में क्या बनने वाला है,
है ना? इतना जानकारी रखती है। इतना भी जानती है कि पड़ोस में मेहमान आ गए थे, उनको एक कटोरी हमने चीनी उधार दी थी, उनके घर पे दी थी उस समय, तो हमने दी थी, उन्होंने लौटाई नहीं, यानी उनका व्यवहार ठीक नहीं है। तो इतनी जानकारी वो रखती है ना? तो इसलिए पड़ोसी होना चाहिए, रिश्तेदारी नहीं होना चाहिए। सास बहू, जेठानी जेठानी, सगी बहन बहन, ननद भौजाई के रूप में नहीं होनी नहीं होना चाहिए। विश्वास कैसा होना चाहिए? पैसों का, क्योंकि पैसा हम दे रहे हैं लेकिन दिलाने वाले आप। यदि कल को ये पैसा नहीं करते हैं तो 4 को मिलकर उनका पैसा पूरा जमा करना होता है। हम और कोई कागज आपसे साइन नहीं करवाते, बस यही एक चीज़ लेते हैं, विश्वास। ठीक है, तो विश्वास पात्र होना चाहिए। ठीक है, उम्र होना चाहिए 18 से 58 की उम्र। 18 इसलिए कि इससे पहले वोट डालने का अधिकार नहीं था, 58 इसलिए कि उसके बाद बीमा कंपनी बीमा नहीं करती, वो जुड़ जाएंगे लेकिन 2-3 साल लोन लेंगे, उसके बाद फिर उनको लोन नहीं मिलेगा। तो ये 5 गुण आप देख के अपना गुण तैयार कर सकते हैं। अब आपको समझ में आया कि भाई ब्याज कम है ना? ब्याज कम है, महिलाओं के नाम से मिल जाएगा, लेकिन एक और सवाल है जो आपके दिमाग में अभी चल रहा है, इनके अतिरिक्त जो खर्चे या चार्जेस वो ज़्यादा होंगे, है ना? तो वो भी नहीं, जो आप लोन लेंगे केवल 1% उस पर लोन फीस लगेगी, उस 1% जो निकलेगा उस पर 18% GST, है ना? यानी 10,000 का 100 रुपये होगा तो 100 रुपये का 18 रुपये का होगा GST। तो इस तरीके से आपका लोन फीस प्लस GST लगना है, 1% ही बीमा फीस लगना है। बीमा फीस कैसा कि जो लोन होता है उस लोन का बीमा होता है ना? लोन जो होगा उसका बीमा होगा। इसमें कवरेज कौन कौन रहेगा? तो पति पत्नी